अब तक आपने देखा भरत की अयोध्या वापसी। अब आगे देखिए। कोई भी नगर राजा के बिना असुरक्षित होता है। राज्य की सीमा रक्षा प्रजा की सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु राजा का होना आवश्यक है। अतः महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री दल की बैठक बुलाई। सभी मंत्री और सदस्य सभा भवन में एकत्र हुए। भरत भी वहां उपस्थित थे। राजा के चुनाव पर मंत्री परिषद दो दलों में विभक्त हो गई थी। एक दल श्री राम को वापस बुलाकर उन्हें राजा बनाना चाहता था, क्योंकि सभा भवन में महाराज का यही निर्णय था। दूसरा दल अंतिम क्षणों में महाराज दशरथ द्वारा कैकेयी को दिया गया वचन पूरा करना चाहता था। विचार विमर्श के बाद अतः सभी ने निर्णय किया कि भरत को ही राजा बनाया जाए। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, इस राजगद्दी पर श्री राम का अधिकार है। पिताश्री भी यही चाहते थे। मैं इस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा अंतिम निर्णय है। भरत का निर्णय सुनकर सभा खामोश हो गई। तब इस संबंध में उन्हीं से राय मांगी गई। भरत ने कहा, हम सबको श्री राम के पास वन में जाकर उन्हें मनाना चाहिए। वे हम लोगों तथा नगर वासियों की बात वो नहीं टालेंगे। वे हम पर अवश्य दया करेंगे। भरत के वचन सुनकर सभी लोग द्रवित हो उठे। सभा ने उनकी बात का समर्थन किया। अगली सुबह भरत, महर्षि वशिष्ठ, शत्रुघ्न, तीनों रानियों, महामंत्री, सुमंत्र एवं अन्य सभासदों को लेकर वन की ओर चल पड़े। प्रजा भी श्री राम के दर्शन हेतु साथ थी। वन में रास्ता बनाने हेतु चतुरंगिनी सेना सबसे आगे चल रही थी। उधर राम, लक्ष्मण एवं सीता चित्रकूट पहुंचे और एक उपयुक्त स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत सूचना पाकर पूरे दल के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। उन्होंने निषाद राज को भी साथ ले लिया। शीघ्र ही वे भरद्वाज आश्रम पहुंच गए। वहां से आगे घना वन था, अतः थोड़ी देर विश्राम करके वे लोग आगे बढ़े। दूर से अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को आते देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि भरत उन लोगों पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने राम को सावधान किया। राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें अपने प्यारे अनुज भरत पर पूर्ण विश्वास था। थोड़ी देर बाद भरत और शत्रुघ्न वहां पहुंच गए। उन्होंने राम और सीता को एक शिला पर बैठे देखा। वे दौड़कर राम के चरणों में गिर गए। राम ने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। शत्रुघ्न ने सीता और लक्ष्मण को प्रणाम किया। तब तक महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र वहां पहुंच गए। राम ने महर्षि वशिष्ठ को सादर प्रणाम किया। राम द्वारा पिता के बारे में पूछने पर भरत रोने लगे। उन्होंने दुखी होकर महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर राम का दिल दहल उठा। राम ने पिता की आत्मा की शांति के लिए मंदाकिनी नदी में तर्पण किया। फिर महर्षि वशिष्ठ उन्हें रानियों के पास ले गए। राम तीनों राजमाताओं से स्नेह पूर्वक मिले। राम, लक्ष्मण और जनक कुमारी सीता को उस कुटिया में रहते देखकर कैकेयी रोने लगी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। उन्होंने विनती की कि वे अयोध्या वापस चले, लेकिन राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। फिर जब पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह आज्ञा तोड़ी ही नहीं जा सकती। सबने राम को मनाया और आग्रह किया, परंतु उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। तब भरत ने कहा, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दें। मैं इन्हीं के सहारे अयोध्या की देख रेख करूंगा। भरत का यह
करुणा प्रस्ताव राम ने स्वीकार कर लिया। भरत ने राम की चरण पादुका को अपने सिर पर रखते हुए कहा, 14 वर्षों तक इन पादुकाओं का ही अयोध्या पर शासन रहेगा। मैं तो सिर्फ इनका प्रतिनिधि हूँ। लौटते समय भरत ने राम से कहा, भैया 14 वर्ष के बाद एक पल की भी देरी होने पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अयोध्यावासी दोनों भाइयों का स्नेह देखकर गदगद हो उठे। इसके बाद सभी लोग प्रार्थना अभ्यर्थना करके अयोध्या नगरी वापस लौट आए। श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके उन्हीं की देख रेख में भरत राजकाज चलाने लगे। उन्होंने 14 वर्ष तक एक तपस्वी के रूप में नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने का संकल्प किया। इस निर्णय से प्रजा के दिल में उनके प्रति सम्मान बढ़ गया। भरत के शासन में प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं था। समस्त प्रजा सुखपूर्वक रहते हुए राम के अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।